गोदावरी क्या कर रही हो? युवराज मुझे जाने दीजिए, मुझे मरने दीजिए। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे और जब तक हम यहाँ हैं मौत तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकती। पंत उसे अभी कुछ मत कहिए। लेकिन युवराज, हम कह रहे हैं ना, चाहे तो इसे आदेश समझिए। जी चाची, उसे अंदर ले जाइए। गोदावरी भाग गई थी या कोई उसे भगा कर ले गया था? सामर्थ्यवान इंसान को खत्म करने के लिए नाखून जितना कलंक भी काफी होता है। मतलब? मैं लोगों से तेरे नाम का प्रेम गीत गवाऊंगा। युवराज के चरित्र पर मैं दाग लगाऊंगा। कहाँ गए थे आप? धराव को छोड़ने के लिए। लेकिन बाहर तो कुछ और ही बातें चल रही हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि सच कहिए। आप क्या कहना चाह रही हैं? हाँ, हम झूठ बोल रहे हैं? और अगर ऐसा ही समझना है तो हम भी क्यों बताएं? बताना पड़ेगा। उल्टी सीधी बातों की सफाई मांगने का आपका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम अधिकारी हैं, स्वराज की युवरागी। तो हम भी स्वराज जी के युवराज हैं, ठीक है? सफाई नहीं देंगे। युवराज आ रहे हैं। युवरागी, युवरागी, यीशु आपका गुस्सा होना जायज है। हमने कहा था हम जल्दी वापस आ जाएंगे और देर हो गई। हाँ, हमें आप पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था, पर आपने शक करने वाले सवाल पूछ लिए तो फिर देखिए वो हमें पसंद नहीं है। यीशु, यीशु, अब मेरी बात सुनो, चुपचाप ससुराल जाओ। पिताजी, मेरी इच्छा नहीं है। तुम्हें ससुराल जाना ही होगा। पिताजी, अरे आप क्या तुम कर बीच रहे में मत हैं? बोलो। माँ, आप उनसे बोलिए ना। नहीं, चलो। नहीं, अरे आप हाथ मत तुम लगाइए चुप इसे। मेरी बैठो, बात बीच में मत बोलो। अब मैं किसी की नहीं पिताजी, सुनूंगा। सुनिए। चलो, अरे, तुम्हें बात की अरे, इज्जत उसे का कोई लग जाएगा। ख्याल है कि नहीं? अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे आप चलो। सुनिए तो। हाँ? अरे मेरी बात तो चलो। सुनिए। हाँ? अरे तुम बीच में मत बोलो। चलो। पिताजी दरवाजा खोलिए। अब ये दरवाजा खुलेगा सुबह, वो भी ससुराल जाने के लिए। नहीं पिताजी। यीशु, यीशु हमसे क्या गलती हुई है ये हमें पता नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है तो हम माफी मांगते हैं, पर हमसे बात कीजिए। यीशु, हमें कुछ जरूरी बात करनी है, जो बात हमने गुस्से के कारण नहीं बताई है। यीशु, अगर आपने बात की तो सच झूठ का पता चलेगा ना? मालिक। हाँ बोलो। बड़े महल से मुनीम जी संदेश लेके आए हैं। नमस्कार। नमस्कार। पंत रानी साहब ने आपको और आपकी बेटी और जमाई बाबू को महल में बुलाया। जी चलिए मुनीम जी।
में जाने का आप ही देख लीजिए, इस सब में मुझे मत डालिए। अजी ऐसे कैसे? अजी बड़े महल से बुलावा मतलब हुक्म होता है, जाना ही पड़ता है। हम जाते हैं, मिलते हैं, उसके बाद आप निर्णय लीजिए, जो भी निर्णय लेना है। वो कुछ भी हो, पर आखिरी फैसला इस केदार जी का हाँ ही होगा। कटियार जी, आपकी मालकिन हमसे रूठी हुई है। बिना किसी वजह से रूठी हुई है। अब आप ही बताइए हम क्या करें? युवराकी, येसु, गोदा, कल से तुमने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लो। मुझे भूख नहीं है। मुझे कैसा लग रहा है अंदाजा है उसका? माँ, पिताजी वो भी बिना कुछ खाए सो गए। लो, थोड़ा खा लो। मुझे नहीं खाना, तुम सो जाओ। सोने जैसी बेटी मेरी भूखी है और मैं सो जाऊं? और आज तो बातें खत्म हो गई है ना? जमाई बाबू भी शांत हो गए थे। जमाई बाबू? अरे बेटी, मुझे तो बता दो। माँ के पास मन हल्का कर देना चाहिए। तुम्हें बताकर और दुखी नहीं करना चाहती। नहीं बताऊंगी। वो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश नहीं आते हैं क्या? तुम्हें भगवान की कसम है माँ, मुझे मत पूछना। ठीक है, नहीं पूछती मैं, पर थोड़ा सा खा ले। 2 दिन में तुम्हारा चेहरा ही उतर गया है। क्या हालत कर ली है अपनी? किसकी नजर लग गई है तुम्हें? माँ, माँ, येसु, येसु, आपको सच में हमसे बात नहीं करनी क्या? येसु, किस वजह से आपको गलतफहमी हुई है? येसु, बात कीजिए हमसे। आप अगर बात नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? येसु, चाहिए तो झगड़ा कीजिए, गुस्सा कीजिए हम पर। गुस्से में ही क्यों नहीं, पर हमसे बातें तो कीजिए। आपको पता है, झगड़े से ज्यादा दिमागी परेशानी बात ना करने से होती है। बात ना करने से इंसान अंदर ही अंदर मरता है। बोलिए। ठीक है, एक बात बता देता हूं। आपने रानी मां की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है, इसलिए सुनिए। परसों ही धराव ने हमसे कहा है, इंसान बड़ा हुआ तो लोगों की आंखों में चुभने लगता है। पिताश्री के बड़े भाई, जिनके ऊपर से हमारा नाम रखा गया है, संभाजी महाराज, उनकी तलवार की सब जगह प्रशंसा होने लगी। वो सबकी आंखों में चुभने लगे और खून खराबे में उनकी जान चली गई और उन्हें बदनामी का सामना करना पड़ा। उनके बारे में अफवाहें फैलाई जाती है। यीशु, आप इतनी बात करने वाली आज इतनी चुप है, इसका मतलब है कि आपने हमारे बारे में कुछ गलत अफवाहें जरूर सुनी है। ठीक है, अगर आपको नहीं बताना तो मत बताइए। जब आपका मन करेगा तभी मुझे आवाज दीजिएगा, हम आपकी बात जरूर सुनेंगे। सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा कि रानी मां के बाद आप ही हैं जिससे हम दिल की बात करते हैं, पर अब लगता है कि अब हमारे पास वो एक इंसान भी नहीं रहा है।
ज्योतिया जी, जी, आपने युवराज को कहीं देखा? मुझे तो कहीं दिखे नहीं। ठीक है, अगर कहीं दिखे तो हमें बताइए। जी हाँ। ज्योतिया जी, जी, कल आप युवराज के साथ ही थे ना? जी हाँ। कहाँ गए थे आप? हम ऐसे ही घूमने के लिए बाहर गए थे और धारा माँ कापुर होल जा रही थी। उन्हें छोड़ने के लिए दूर तक गए थे। अच्छा, तो फिर गोदावरी आप लोगों को कहाँ मिली? क्या बताऊं युवराज की, बहुत बुरा हुआ। अजी युवराज थे इसलिए गोदावरी बची। सच में हमारे युवराज देवता हैं। ऐसा लगता है सीना चीर के उन्हें छुपा के रखें। अजी किसकी नजर इतनी पुण्यवान है और कौन इतना चरित्रवान है? ज्योतिया जी सुनिए, युवराज किले से बाहर तो नहीं गए होंगे ना? नहीं, मुझे बताया होता फिर। युवराज, 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 येसु, आप हमें माफ कर दीजिए। क्या हुआ? आप तो बहुत रूठी हुई थी ना हमसे। ज्योतिया जी ने हमें सब कुछ बता दिया है। अब यकीन हुआ आपको? फिर हम क्या अलग बात बता रहे थे? पर सभी लोग वही बोल रहे थे और हमें भी बहुत सारी बातें सुनने में आई। हाँ, पर आप मेरी पत्नी हो। पर हमारे पति के घोड़े पर कोई भी बैठ जाएगा तो हमें अच्छा लगेगा क्या? वो मान और सम्मान सिर्फ हमारा है। युवराज, आप सिर्फ हमारे हैं। ये भावना हमारे लिए सब कुछ है। वही हमारी पूंजी है। वही हमारे लिए गर्व की बात है और घमंड की भी। और ये हक हम किसी के साथ नहीं बांट सकते। और इसी वजह से सब जानते हुए भी हम भावनाओं में उलझ गए और कुछ नहीं। येसु, आपको पता है हम 2 साल औरंगाबाद में थे। वहां शहजादा मुआजम रोज हमारे सामने नई नई खूबसूरत अप्सराएं पेश करता था। पर रानी माँ ने हमें बताया था, महिला किसी भी रूप में आपके सामने आई, फिर भी आपको उसे माँ जगदम्बा के रूप में समझकर उसके पैर की ओर देखना है। येसु, शत्रु की बहू को भी माँ सम्मान देने वाले पिताश्री के हम पुत्र हैं, ठीक है? ये कैसे भूल गई आप? हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दें आप तो। आप हमारा आईना हो, आईना। हमें जब खुद को देखने की इच्छा होती है ना, तब हम आपके पास देखते हैं। आप बस चमकते हुए रहिए, गलत फहमियों से दूर रहिए, ठीक है? आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, हम उनकी बात को महत्व नहीं देंगे। येसु, एक बात ध्यान में रखिएगा, सज्जन इंसान को एक ही जबान होती है। सांप को 2, ब्रह्मदेव की 4, कार्तिक स्वामी को 6, अग्नि को 7, रावण को 10 और शेषनाग को 2000 जबान होती हैं। पर दुष्ट इंसान के पास लाखों लाखों जुबान होती है और उसमें मिठास नहीं होती है, बस अफवाहों का जहर होता है।
जो संदेह पैदा करता है, अपनापन, प्यार, सब कुछ नष्ट कर देता है। आई बात समझ में? यीशु, गोदावरी, ये विषय हमारे लिए खत्म हो गया है। यीशु, हम सब कुछ सहन कर लेंगे, पर आपका शक नहीं। और ये आंखों में का पानी तो बिल्कुल भी नहीं। महारानी साहिबा, घर की बात है, ठीक हो जाएगा। हमें भी यही आशा है, परंतु हमने कुछ और भी बातें सुनी है, इसलिए आप सबको बुलवाया है। सच क्या है बताइए? सच बात क्या है मैं आपको बताता हूँ महारानी जी। मेरी पत्नी पागल जैसे बर्ताव करती है। कल तो अपनी जान देने के लिए गई। गोदा को अच्छे से जानते हैं हम। स्वराज्य के प्रति उसकी आस्था कुछ नहीं, बस सिर्फ दिखावा ही है और कुछ नहीं। पंत, जमाई जी क्या बोल रहे हैं? सच में कोई परेशानी है? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मेरी बच्ची गुणवान है, लेकिन गोदावरी, महारानी जी आप उससे क्या पूछ रही हो? मैं बताता हूँ आपको। आप गांव के हर एक घर में जाकर पूछिए। सोते उठते बुध भूषण, सोते उठते रायगढ़, बस और कोई बात नहीं है। अब आखिर मैं कैसी गृहस्थी करूं इनके साथ? ये अपनी जान देने के लिए गई तो वहां युवराज गए और उन्होंने इन्हें बचाया भी। महारानी जी, हमने उन्हें इतना खोजा पर ये हमें नहीं मिली, तो फिर युवराज को कैसे मिल गई? महारानी, युवराज भगवान है, भगवान। मतलब हम राक्षस हैं महारानी जी? आप सुन रही हैं ना? युवराज के बारे में कुछ गलत बोले तो मुझसे सहा नहीं जाएगा। जो भी बोलना है तो मुझे बोलिए। मतलब ये बात यहाँ तक आ गई है। खामोश, तमीज से बात कीजिए। युवराज के बारे में बात करते समय संभाल कर बोलिए। गुस्ताखी माफ हो। और अगर सबूत नहीं होंगे तो बात ही मत कीजिए। पंत, समझा दीजिए जमाई जी को। जी महारानी साहिबा। दरअसल सच बात तो ये है कि हमने आप सबको यहाँ समझाने के लिए ही बुलाया था, पर आपके जमाई के आरोप गंभीर हैं। जी हाँ महारानी जी, ये मामला गंभीर है। पर आगे बोलने से पहले आपकी माफी मांगता हूँ महारानी जी। वैसे मेरी पत्नी युवराज जी के लिए पागल हो गई है। पति की तो कोई कीमत ही नहीं है उसे। उनके लिए मैंने पालकी तैयार की और राह देखते रह गया और बस राह देखता ही रह गया। और ये युवराज जी के साथ एक ही घोड़े पर बैठकर आ रही थी। अब महारानी जी आप ही बताइए, ये सब कुछ देखकर मुझे कैसा लगा होगा? मैं अब आप क्यों बोल रही हैं? चुप बैठिए। पंत, अब आप तो इसे समझाइए। महारानी, मैं भागकर नहीं गई थी और मुझे किसी ने भगाया भी नहीं। मैं जान देने के लिए गई थी और उसके पीछे युवराज जी का कोई हाथ नहीं। उन्हें तो इन सब के बारे में पता भी नहीं है। उनकी आंखों में भाई जैसा प्यार दिखता है मुझे। भाई जैसा? हाँ, मैं जान देने गई थी, उसका कारण कुछ और ही है और वो मैं नहीं बता सकती। और आप सब मुझसे वो कारण मत पूछिए।
गोदावरी की कोई खबर मिली? येसु, जब से आप हमसे रूठी थी, हमारे लिए वो बात वहीं खत्म हो गई थी। लेकिन आपको क्या लगता है, गोदावरी को अपने ससुराल चले जाना चाहिए था ना? येसु, ये उन दोनों पति पत्नी के बीच का झगड़ा है। एक सीमा के बाद हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन गोदावरी क्यों नहीं जा रही? इसकी वजह होगी उनके पति, वो केदार जी। येसु, अगर केदार जी की चालाकी पिताश्री को पता चल जाती ना, तो उन्होंने इनके हाथ तोड़ दिए होते। पर हम गोदावरी जी को देखकर चुप बैठे रहे। उल्टा उन्हें स्वराज्य में काम करने का अवसर भी हमने दिया। पर जाने दीजिए ना येसु, उस बारे में बात ही नहीं करनी। आप युवराज हैं और मैं युवरागी, तो फिर इस तरह आम लोगों की तरह सोचना क्या हमें शोभा देता है? फिर आम लोगों की तरह रूठते वक्त ये नहीं सोचा आपने? पर अब हमने हमारी गलती सुधार ली है। पर येसु, हमें सच में इन सब में नहीं पड़ना है। हमें किसी और चीज की चिंता हो रही है। ये सब बातें पिताश्री तक पहुंची तो वो क्या सोचेंगे? जाते वक्त चेतावनी देकर गए थे हमें, सावधान रहिए, किसी बात में उलझिए मत, हर एक कदम संभाल कर रखिएगा। हमने वचन दिया है उन्हें, हमारी वजह से उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। इसलिए येसु, जो कुछ भी हुआ वो एक सीमा में है, इस बात का समाधान है। इसके बाद इस विषय पर कोई बात नहीं। पंत, कोई भी स्पष्ट रूप से बात नहीं कर रहा। गोदावरी भी कुछ नहीं बता रही है। और आपके जमाई जो बोल रहे हैं उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसलिए अभी हम कुछ फैसला नहीं दे सकते। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, महाराज के आने तक आपके जमाई को किले से कहीं जाने की अनुमति नहीं है। पर मुझे क्यों? आप दोनों ही बाहर रुकिए, हमें पंत जी से बात करनी है। जैसी आपकी आज्ञा। अरे थोड़ी सी तो शर्म कीजिए। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, पर मैं जो बातें संभाल के रखता हूँ ना, वो सब चीजें मुझे छोड़ के चली जाती है। अब मैं क्या करूँ? भगवान ने आपको इंसान क्यों बनाया, ये नहीं समझ में आता। आपके लिए आप मिलने वाली थी ना, आपके युवराज मिलने वाले थे ना। फिर से युवराज जी का नाम लिया? क्यों? भगवान का नाम लिया तो उसमें परेशानी क्या है? आप ऐसे क्यों बोलते हो? बदलते क्यों नहीं अपने आप को? पहले आप खुद को बदलिए। ये तो चोरी हुई, ऊपर से सीना चोरी, ऐसी बात हो गई है। मैं अभी कह रहा हूँ, युवराज युवराज महाराज महाराज करते करते बैठे मत रहो, मेरे साथ चलो। रानी की तरह शानदार तरीके से रहेंगे हम। चलिए। मैं तो नहीं आने वाली। हाँ? पर मैं महाराज जी को आपके बारे में सच बताने वाली हूँ। पर आप तो युवराज जी को बताने वाली थी, उसका क्या? उन्हें भी बताऊंगी। पंत, महाराज किले पर नहीं है। उनके आने से पहले ये सब बातें खत्म हो जाएंगी, ऐसा लग रहा था हमें। मुझे भी वैसे ही लग रहा था। महाराज को ये बातें पसंद नहीं आएंगी। सुरनिस की बेटी जान देने जा रही थी। बोलना नहीं था, पर आपके जमाई के मुंह पर भी नियंत्रण नहीं है कुछ बताने वाली। वो कुछ और ही बातें कर रहे हैं जब हम कुछ और ही पूछ रहे थे। पर ये बातें महाराज तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हम हमारा मुंह बंद रखेंगे, लेकिन किले पे हर तरफ चर्चा शुरू है और वो महाराज के कान पे नहीं पड़ी होगी, ये मानना गलत है। मतलब
मेरा कहना है कि महाराज के कान तक अब तक बात पहुंच गई होगी। कुछ बताने वाली संभावना कम है। पर आप तो युवराज जी को बताने वाली थी। हमने सबको मना करके रखा है। महारानी साहिबा, महाराज स्वराज्य के काम में ढिलाई नहीं बरतते। फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि महाराज से ये खबर छुपाने में हम कामयाब हो जाएंगे। मतलब आप सब कुछ बता देंगे? जाइए, बता ही दीजिए सबको, जाइए। हाँ, मैं बता दूंगी। फिर उसी के साथ अपने माँ बाप की चिता जलाने के लिए भी तैयार हो जाना। बताने वाली थी, उसका क्या रखा है? इसे मैं बलिदान समझ लूंगी। स्वराज्य के बलिदान? बलिदान स्वराज्य के लिए बहुतों ने दिया है, उसमें मैं भी पीछे नहीं रहूंगी। गोदावरी किले पर आने के बाद आपको क्या हो जाता है? हाँ, भक्ति निष्ठा ऐसे उमड़ उमड़ के बाहर आ जाती है। हाँ? उमड़ता है। और इसलिए अब मैं चुप नहीं बैठने वाली। आप चुप नहीं बैठोगी क्या? घर पे चलिए, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। चलो चुपचाप से घर पे चलिए, नहीं तो मैं बताने वाली थी। मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। गोदावरी, जो भी बताया वो सब ध्यान में रखना। महाराज किसी भी पल किले पर आ जाएंगे, किसी भी बात की। माफी युवराज। गोदावरी, गोदावरी क्या हुआ? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात क्या है? मेरे पास समय बहुत कम है। हमारा स्वराज्य मुसीबत में। बताने वाली थी, उसका क्या? गोदावरी, मैं आपको वहाँ ढूंढ रहा था और आप यहाँ पर हो, युवराज जी के पास। केदार जी, गोदावरी को हमसे कुछ बात करनी है। नहीं नहीं, उसे कुछ बताना नहीं। और उसे वैसे भी कुछ जरूरी बात बतानी होती तो उसी दिन जिस दिन आप एक ही घोड़े पर आए थे, तब वो बात आपको वहीं बता देती। बताने वाली थी, उसका क्या? पर नहीं, क्या है ना युवराज जी, आपसे बात करने के लिए वो मौका ढूंढती रहती है और कुछ नहीं। पर जाने दीजिए, अब ये ऐसे ही चलता रहेगा। सब बातें मैंने मान ली हैं, इसलिए तफावत तो है ही। हाँ, चलिए अब हमें इजाजत दीजिए। केदार जी, गोदावरी जी को हमसे बात करनी है। अरे पर फिर मुद्रा युवराज, चलो चलते हैं। ससुर जी, गोदावरी जी यहीं पर रुक रही हैं। तो उसी दिन जिस दिन आप निकलना तो हम दोनों को है। युवराज, अजी जाने दीजिए ना, देर होगी। अनाजी पंत, आप भी रुकिए गोदावरी जी के साथ। नहीं नहीं, अभी जाने दीजिए, और बेटी को ससुराल भेजने की तैयारी भी करनी है। इजाजत दीजिए। चलो गोदावरी। पिताजी, चलो। मेरी बात सुनिए। मैं चलता हूँ। रानी सोयरा, आइए, बैठिए। कुछ बताने आई हैं आप या फिर ऐसे ही? आपके महल से केदार जी और गोदावरी को बाहर निकलते हुए देखा, इसलिए जल्दबाजी में आ गए। हाँ, सुरनिस जी भी आए थे। हमने ही बुलवाया था उन सबको। अच्छा किया आपने, पर इस बात को ज्यादा बढ़ने मत दीजिएगा। हमें भी यही चिंता खा रही है। महाराज के किले पर आने से पहले ये बात खत्म हो जाए, यही हमारी कोशिश है। तो आपको क्या लगता है? जो आपकी भावना है वही हमारी भावना भी है। पर गोदावरी के पति जो कुछ बोल रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो काफी गंभीर है। इस वजह से सुरनीस भी डर रहे हैं। ऐसा है तो फिर गोदावरी का क्या कहना है? गोदावरी का कहना है युवराज उनके लिए भगवान है। अरे किस लिए लाए हो मुझे यहाँ पर? छोड़ दीजिए मुझे।
जगह से हिले तो कमर तोड़ दूंगा। युवराज जी मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आए हैं। मैं गोदावरी जी कालदरी में अपनी जान दे रही थी। जी हाँ, जान दे रही थी, पर लोग तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि अब जाने दीजिए युवराज जी। लोग तो क्या कुछ बोलते हैं। घोड़े के शरीर में 72 हड्डियां होती हैं। आपके शरीर में कितनी है? हाँ? युवराज जी मैं तो आम इंसान हूँ। अब चाहिए तो मुझे स्वराज की ही प्रजा समझिए ना। हाँ, स्वराज्य में की प्रजा बहुत विश्वसनीय, बहुत निष्ठावान है। मैं भी तो बिल्कुल वैसा ही हूँ। मेरा व्यापार और मैं बस अब यही देख लीजिए ना। मैं गोदावरी जी को ले जाने के लिए यहाँ आया, सोचा उसे ले जाऊंगा और खुशी से रहूंगा, पर यहाँ नया बखेड़ा खड़ा हो गया। उसीलिए आपको यहाँ पर लाया गया है। एक बात ध्यान में रखिए, गोदावरी जी हमें हमारी बहन राणू जैसी है। उसे परेशानी हुई तो आपको जिम्मेदार माना जाएगा। युवराज जी मैं किसी को भी परेशान नहीं करता और इसके पहले भी कभी किसी को परेशान नहीं किया। देखा ना आपने, युवराज के बारे में हम सुनिश्चित हैं। हमें भी है। गोदावरी उन्हें भगवान मानती है, पर उनके पति को ये बात अच्छी नहीं लगती और यही समस्या है। तो फिर उन्हें समझाना पड़ेगा ना। हमने समझाया उन्हें किस पे आरोप लगा रहे हैं ध्यान रखिए, पर नहीं, वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। युवराज पर उंगली उठा रहे थे। आपका विश्वास है ना? हमारा विश्वास क्यों नहीं होगा? पर ऐसी स्थिति में हमारे सामने जो दृश्य तैयार हो रहा है, वो दृश्य हमारे विश्वास को डगमगा रहा है। हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी वो डगमगा रहा है। व्यापार बंद। बंद? हमने गांव छोड़ के कहीं जाना मत। युवराज अन्याय हो जाएगा मुझ पर। गांव छोड़कर कहीं जाना मत। और ये रायप्पा आप पर नजर रखे हुए रहेगा। हमने समझा। आपके हर एक दिन की छोटी सी छोटी खबर हमें मिलती रहेगी। अगर एक भी शिकायत आई ना तो आपकी खैर नहीं। नहीं युवराज, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। घर के बाहर मैं पाँव भी नहीं रखूंगा। जाइए, आपको छोड़ देता हूँ। गोदावरी जी का पति हूँ इसलिए मैं बच गया। और ये रायप्पा गोदावरी जी के पति हो इसलिए नहीं। स्वराज्य में किसी भी माँ बहन का कुमकुम हमारी वजह से मिट ना जाए, ऐसा हमें लगता है। इसीलिए आपको छोड़ रहे हैं। धन्यवाद। केदार जी, आपके खिलाफ एक भी सबूत अगर हमारे हाथों में लग गया ना तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। शौर्यवान राजसी शास्त्र बुद्धि वीर आ गया। अब मैं जाऊं? की रक्षा के लिए स्वराज्य का है। जाइए। आ गया। पर जाते वक्त टकमक किले के किनारे की ओर देखकर फिर पंत जी के घर पे जाइए। मैं समझ गया युवराज जी। अब आप देख ही लीजिए मैं कैसे गृहस्थी करता हूँ। लोग बस हमारी गृहस्थी की तरफ गौर से देखते ही रहेंगे। हाँ, हमें भी और कुछ नहीं चाहिए। चलता हूँ। हम राजकुमार से ही पूछते हैं, वही बताएंगे क्या सच है क्या झूठ। वो तो इनकार ही करेंगे और वैसा कुछ होगा भी नहीं। पर ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं छत्रपति के बेटे पर, ये हम बोल रहे हैं।
कौन है वो केदार जी? उनकी हिम्मत कैसी होती है हमारे सामने हमारे बेटे पर उंगली उठाने की? हमें वो बिल्कुल झूठा लग रहा है। पर प्रजा है ना, और महाराज जी प्रजा के बारे में क्या बोलते हैं? प्रजा के सब्जी और दाल को भी मत छुइए, कहते हैं ना जी। पर यहाँ सब्जी नहीं, औरत है। इस बात को ध्यान में रखिए। गोदावरी, हाँ? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? नहीं, कुछ नहीं। क्या चाहिए तुमको? अब तो मुझे तुमसे डर लगता है। कुछ बोलती नहीं, कुछ पूछा तो बताती भी नहीं। अरे क्या ढूंढ रही हो तुम? युवराज का कमरबंद, वो चाहिए मुझे। कहीं दिख नहीं रही। तुमने कहीं देखा है क्या? गोदा, तुम भी ना, कितना भी समझाओ फिर भी वही चीज। इतना तमाशा हुआ उसके वजह से, पर तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब क्या बोलूं तुमको? हे भगवान। माँ, मुझे वो कमरबंद उन्हें वापस करनी होगी और एक बार मिलना ही है। तुम मुझे उनसे मिलवाओ ना। अरे पर क्यों? तुम मुझे बताओ ना अपने मन की बात, मैं बता दूंगी उन्हें। मैं तुमको नहीं बता सकती। फिर तो तुम चुप ही बैठो। शंभू राजा का नाम भी मत निकालो, मिलना तो दूर की बात है। माँ, कुछ भी हो जाए मैं शंभू राजा से मिलके ही रहूंगी। ये केदार जी जैसे दिखते वैसे है नहीं। जरूर कुछ न कुछ बात है उसके अंदर। तो उन्हें बुलाकर समझाइए। समझाया तो है ही, पर वो सुरनिस जी के जमाए हैं, इस बात का बहुत घमंड है उनमें। और जितना ही घमंड उतनी ही चालाकी भी है उनमें। यीशु आज हमें गोदावरी मिली थी। वो हमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। केदार जी ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया। हमने भी ज्यादा पूछताछ नहीं की क्योंकि आसपास बहुत लोग थे, वो उचित नहीं होता। तो फिर विधिवत तरीके से पूछिए। सुरनिस जी को गलतफहमी हो रही है। हमने जमाई जी को बुलाया, इसका वो गलत मतलब निकाल रहे हैं। यीशु, हमें पक्का यकीन हो गया कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और वही बात गोदावरी को बतानी है। पर वो बता नहीं सकती। तो क्या इसी वजह से तो वो कालघाटी पर नहीं गई थी? आपका संदेह सही भी हो सकता है। हम ऐसा करते हैं कि कल सुबह ही उन्हें महल में बुला लेते हैं। यीशु पंत अभी उन्हें यहाँ भेजेंगे ऐसा हमें लगता नहीं है। तो फिर हम जाकर उनसे मिलते हैं। पर उससे ससुराल भेजने की तैयारी शुरू है। रहने दीजिए, हम ही जाकर मिल लेंगे और गोदावरी से कहेंगे कि सब कुछ हमें सच सच बता दे। अभी के हालातों से ऐसा लगता नहीं है कि यह संभव है, क्योंकि वो दबाव में है। हम उन्हें मजबूर कर देंगे। यीशु, आपको अपने तरीके से जो भी करना है वो जरूर कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, हमारे लिए गोदावरी जी की बात अब खत्म हो गई है। हमें स्वराज्य में और भी कुछ बहुत जरूरी काम है। आप जाकर अपना काम कीजिए और हम कल सुबह जाकर गोदावरी से मिलेंगे।
अरे मशाल तो साथ लेकर जाइए। बाहर अंधेरा है।